दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आने वाले जो एग्ज़ाम के लिए होगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? प्रश्न फिर से सुनिए, निम्न में से कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है चूहा। अगला प्रश्न आपका है, वनस्पति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है फाइकोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, चाहे एसएससी हो या यूपी पुलिस हो या यूपी SSC पेट के संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हो या रेलवे, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न आपका है, कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है माइकोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, विषाणु की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इवानोवस्की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? प्रश्न फिर से सुनिए, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है वायरस। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ई, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज जो होता है वो पागल जो कुत्ता होता है, अगर वो काट खाए तो उसके रेबीज हो जाता है, क्योंकि रेबीज के जो कुत्ते होते हैं उसके दांत या लार में होता है रेबीज, उसका वायरस होता है और ब्लड के संपर्क में आता है। किसी के अगर डॉग काटता है तो उसके ब्लड के संपर्क में आता है तो वो उसको रेबीज हो जाता है। इसलिए उसको टीके, गवर्नमेंट ने रेबीज के टीके सरकारी अस्पतालों में फ्री एकदम मुफ्त हैं टीके। आप अगर किसी के व्यक्ति के काटता है वो टीके सरकारी अस्पताल में जाइए, आप टीके वहाँ से लगवा लीजिए। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है लुई पास्चर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, पास्चुराइजेशन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस विधि से दूध को कुछ ही दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, टीबी के टीके की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न आपका है, पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है शीर्षस्थ विभज्योतक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्रकाश संश्लेषण होता है?
प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हरे पौधों में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पत्ती। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न आपका है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग की प्रकाश में होती है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है लाल। ये ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, लाल में होती है। अगला प्रश्न आपका है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है, आपका राइट आंसर रहेगा प्रकाश और रासायनिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है क्लोरोफिल। प्रश्न है क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो आपका राइट आंसर रहेगा क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है ऑप्शन बी लोहा और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछा है, रेलवे में एसएससी में पूछा गया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका जो उत्तर रहेगा आपका क्लोरोफिल रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। प्रश्न फिर से सुनिए, धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिंक। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आपका राइट आंसर होगा टेंसले। टेंसले ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है पारिस्थितिकी के उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो, ऑप्शन बी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है निम्न में कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीएनजी। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये 2 बार लिख गया है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 5 जून। अगला प्रश्न आपका है मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न आपका है अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का कारण है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा हृदय रोग के संबंधी ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हीपेरिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। आइए चलते हैं, कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ ही लेता है, तो इस चीज़ों को भी ध्यान दीजिए। मानव रोग, मानव में होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उसके बारे में एक नया क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। मनुष्य में विषाणु, अब प्रश्न पहले पढ़ते हैं, विषाणु के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। एग्जाम में पूछता है कि विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है मनुष्यों में, 3 ऑप्शन जीवाणु को देगा, 1 विषाणु को देगा, तो आपको टिक करना होगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। गलसुआ एक विषाणु जनित रोग होता है, इसका जो प्रभावित अंग होता है इसको बोलते हैं पेरोटिड लार्गेंथिया। दूसरा है फ्लू, इन्फ्लुएंजा इसको बोलते हैं फ्लू।
फ्लू से जो है श्वसन तंत्र में सांस लेने में दिक्कत होती है। रेबीज़ अभी मैंने बताया, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया जिसके कुत्ता काट, जिसमें ये डॉग से होता है, ठीक है। प्रभावित अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र है। ये पागल कुत्ते काटने से होता है। इसको जब रेबीज़ पूरे शरीर में असर करने लगता है तंत्रिका तंत्र में, तो उसको पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया मतलब जल से उसको डर लगने लगता है। ट्रेकोमा प्रभावित अंग है नेत्र। खसरा, ये भी विषाणु जनित रोग हैं आपके। मैं जितने अभी बता रहा हूँ सब विषाणु जनित रोग हैं आपके। प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। चेचक जिसको बोलते हैं छोटी माता जिसको बोलते हैं, तो ये प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर विशेष चेहरे हाथ पैर के दाने छोटे दाने निकलते हैं, उन्हें चेचक होता है। वो विषाणु से द्वारा विषाणु जनित रोग है वो। पोलियो भी क्या है? तंत्रिका तंत्र होता है। एड्स भी संपूर्ण शरीर है आपका। ये जितने भी मैंने रोग बताए ये सब विषाणु जनित रोग हैं आपके। अब बात करते हैं मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा रोग होने वाले जो प्रमुख रोग होते हैं। निमोनिया, छोटे बच्चों में बहुत निमोनिया होता है। उसका जो प्रभावित अंग होता है फेफड़े। टिटनेस होता है प्रभावित अंग। देखो टिटनेस की जैसे जंग लगी लोहे से अगर कुछ शरीर कट जाता है, ब्लड के संपर्क में आ जाता है तो जीवाणु होता है। ये तंत्रिका तंत्र या मांसपेशियों को प्रभावित करता है आपका। हैजा को बोलते हैं कालरा। इसमें क्या होता है? आहार नाल को प्रभावित करता है आपका। डिप्थीरिया श्वसन नली को, डिप्थीरिया ये जीवाणु जनित रोग होता है और प्रभावित जो अंग होता है श्वसन नली। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान वीडियो को देखिएगा। काली खांसी भी श्वसन तंत्र में। सिफिलिस जो होता है जनन अंग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र। जनन अंग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र ये प्रभावित अंग होते हैं। प्लेग जो होता है फेफड़े, लाल रुधिर कणिकाएं, ये चूहे के काटने से होता है। मेनिनजाइटिस एक रोग होता है जो जीवाणु द्वारा रोग होता है। ये जीवाणु रोग होता है। प्रभावित अंग क्या होता है? मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियां या मस्तिष्क। अगला है मियादी बुखार में क्या होता है? आंत का ये रोग। प्रभावित जो अंग होता है वो आंत होती है आपकी। कुष्ठ रोग जो होता है जो प्रभावित अंग होता है त्वचा और तंत्रिकाएं होती हैं। क्षय रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग होता है शरीर का कोई भी अंग, विशेषकर फेफड़े, ये है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।